बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम नाइन्थ मैथ न्यू बुक यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे स्टूडेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। और स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट ये 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन, कि जो करेक्ट आंसर है उसको इन सर्कल करना है स्टूडेंट। पहले नंबर पे कह रहा है फर्स्ट एमसीक्यूज में द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन इज। अब स्टूडेंट tan इनवर्स 2 की वैल्यू रेडियन में बतानी है, तो सोल्व करते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स 2 कैसे निकालेंगे, शिफ्ट और उसके बाद tan और 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 63.43। तो स्टूडेंट देखते हैं इसका सोल्यूशन, इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट होगा तो फिर हम आंसर में लिख देंगे स्टूडेंट। अब सोल्व करते हैं इसको स्टूडेंट। तो क्या आंसर आ गया स्टूडेंट 63.43। ये डिग्री में वैल्यू आ गई, इसको रेडियन में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, पाई डिवाइडेड बाय 180 से। अब स्टूडेंट जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 63.43 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 63.43 को 180 पे डिवाइड करते हैं और पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। अगर 63.43 पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 63.43 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, पाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। अब स्टूडेंट ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आता है 63.43 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। तो स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 63.43 मल्टीप्लाई 3.1416, इसका जो आंसर है इसको 180 पे डिवाइड किया तो स्टूडेंट आंसर आ गया 1.107। अब स्टूडेंट इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे ना तो ये 1.1 और ये 0 का 1 हो जाएगा स्टूडेंट रेडियन। अब स्टूडेंट देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें 1.11 आंसर मौजूद है, तो लिहाजा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट में कह रहे हैं ना राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है। ये राइट ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। ये हमने राइट ट्राइंगल बना ली स्टूडेंट, राइट एंगल ट्राइंगल। कह रहा है स्टूडेंट द हाइपोटेनस इज 13 यूनिट्स। अब ये स्टूडेंट परपेंडिकुलर, इसके ऑपोजिट साइड ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू है 13 यूनिट्स। अब स्टूडेंट उसने ये कहा है कि एंड वन ऑफ द एंगल इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। एक एंगल दिया हुआ है थीटा, उसकी वैल्यू है 30 डिग्री। हमने स्टूडेंट ये बताना है कि एमसीक्यूज में द लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड जो होगी ना उसकी लेंथ क्या होगी। तो बताएं स्टूडेंट हाइपोटेनस की ऑपोजिट साइड क्या, परपेंडिकुलर ये फाइंड करने हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे रेशियो दी है, हाइपोटेनस गिवन दी है, परपेंडिकुलर फाइंड करनी है। तो अगर याद हो आपको परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस किसकी रेशियो थी, साइन की। अब साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं, साइन की रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब स्टूडेंट यहाँ पे साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं 30 डिग्री। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ये फाइंड करनी है वैल्यू, और हाइपोटेनस क्या है 13। अब साइन 30 की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, तो साइन 30 किसके बराबर होता है 1/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 13। अब स्टूडेंट हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 13 डिवाइड लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट 13 को 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 13, तो स्टूडेंट 0.5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.5। और लास्ट पे यूनिट को इन दिया तो यूनिट से लिख देते हैं। तो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब थर्ड एमसीक्यूज में कह रहा पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, यानी अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग का मतलब कि 50 मीटर दूर खड़ा है एक बिल्डिंग से, सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और वहां से खड़े होके बिल्डिंग के टॉप की तरफ यानी देख रहा है कि उसकी ऊंचाई को, और इसके बाद एक एंगल एलिवेशन बांध रहा है। स्टूडेंट एलिवेशन इसलिए बांध रहा है क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये है कि वो ओरिजेंटल लाइन से ऊपर की तरफ होता है जो एंगल। वो कह रहा है हाइट ऑफ बिल्डिंग बतानी है हमने स्टूडेंट। ये भी इसी तरह क्या मिलता जुलता, हमने एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बना ली इसके मुताबिक स्टूडेंट यहाँ पे ये जो आदमी 50 मीटर दूर जो खड़ा है ना स्टूडेंट, उसका वो जो से दूर खड़ा है वो क्या है, यहाँ पे बेस है।
अब स्टूडेंट उसका बिल्डिंग की तरफ देखना और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या 45 डिग्री, ये हमारे पास। वो कह रहा है स्टूडेंट हाइट ऑफ बिल्डिंग से मुराद वो कितनी ऊंची उसकी हाइट है, वो क्या होगी परपेंडिकुलर, हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट। दोबारा देखें, ये 50 मीटर दूर खड़ा है, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल बने तो ये स्टूडेंट बेस होगी, 45 डिग्री एंगल दिया है और एंगल के ऑपोजिट साइड का परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट देखा जाए परपेंडिकुलर गिवन, बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना, तो यहाँ पे कौन सी रेशियो यूज होगी, टेन वाली। तो टेन की रेशियो हमने पढ़ी थी, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब स्टूडेंट थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, थीटा की जगह 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू 50 आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे tan 45 की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर 50, अब 50 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर इक्वल टू आ जाएगा 50 को 1 से जरूर करेंगे तो 50, लास्ट की यूनिट लिख लेंगे मीटर। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर होगा, तो थर्ड वाले का ये ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर वाले एमसीक्यूज में कह रहा है हमने बताना है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। चार ऑप्शंस दिए हैं। स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्री पैथागोरस आइडेंटिटी थी पढ़ी थी कि एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही बंद है यहाँ पे। फोर वाला एमसीक्यू जिसको सोल्व करते हैं, फार्मूला क्या था स्टूडेंट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं यहाँ पे ये टेन वाली वैल्यू को उधर ले जाते हैं, तो ये टेन स्क्वायर पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो लिहाजा स्टूडेंट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, ये किसके इक्वल आ गया 1 के। तो लिहाजा फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फाइव वाले एमसीक्यूज में स्टूडेंट स्टेटमेंट में कह रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल से मुराद कि थीटा 90 से कम है, तो 90 से कम एंगल हो तो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में आता है स्टूडेंट, हमने पढ़े थे चार क्वाड्रेंट्स कि 90 से जो कम होता है एंगल वो हमेशा 90 माइनस थीटा पाई बाय 2 वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। वो कह रहा है स्टूडेंट के कोस के थीटा फाइंड करना है। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करने के बड़े तरीके हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल रेशियो के साथ सोल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 5 साइन थीटा है स्टूडेंट 3 डिवाइडेड बाय 5, साइन की रेशियो क्या है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पे 3, हाइपोटेनस है यहाँ पे 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड जो साइड मिस है बेस फाइंड करते हैं, तो बेस के लिए हम क्या करेंगे पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हाइपोटेनस की वैल्यू 5, इसका स्क्वायर, बेस किसके बराबर है, बेस फाइंड करनी है स्टूडेंट, उसका नहीं पता एज इट इज। परपेंडिकुलर किसके बराबर है 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब स्टूडेंट 9 पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो स्टूडेंट बेस का स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16, स्क्वायर खत्म करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्टूडेंट बेस इक्वल टू आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 4 के इक्वल। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने फाइंड करना है कोस के थीटा, पहले कोस थीटा की रेशियो फाइंड कर ली, उसकी रेशियो क्या है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब स्टूडेंट बेस की वैल्यू 4 और हाइपोटेनस किसके बराबर है 5 के। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है कोस स्क्वायर थीटा, ये कैसे फाइंड होगा कोस का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, कोस के थीटा यानी कोस का स्क्वायर। अब स्टूडेंट कोस की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर, अब स्क्वायर ओपन करेंगे ऊपर वाले 4 का स्क्वायर 4 4 द 16, नीचे 5 का स्क्वायर 5 5 द 25। तो लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और भी बड़े तरीके हैं लेकिन स्टूडेंट हम इस तरह से कर लें तो बिल्कुल सिंपल होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 में स्टूडेंट रेडियन में वैल्यू दी है 5 पाई बाई 24 रेडियन, इसको हमने डिग्री में चेंज करना है, यानी क्या क्वेश्चन ही है ये भी। तो स्टूडेंट 6 वाले एमसीक्यूज में 5 पाई बाई 24 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो स्टूडेंट रेडियन को जब भी डिग्री में चेंज करना हो तो क्या करते हैं 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट पाई पाई से कैंसिल। अब इसकी कटिंग करते हैं, इवन नंबर है 2 से छोटे टेबल से स्टार्ट कर, 2 1 2 2 2 द 4 2 9 द 18 0। स्टूडेंट फिर कटिंग होगी 5 ओवर 12 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। फिर स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं 2 6 द 12 2 4 द 2 5 द 10। अब स्टूडेंट 3 पे 3 2 द 6 3 1 द 3 3 5 द 15। तो स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 15 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 2,
तो स्टूडेंट 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75/2। तो स्टूडेंट हमारे आंसर में 75/2 नहीं है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 37.5 डिग्री। तो स्टूडेंट पॉइंट में वैल्यू है तो 6 वाले का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला 37.5। अब नेक्स्ट एमसीक्यू 7, इसमें कह रहा है 292.5 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो स्टूडेंट डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सिंपल पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट चारों ऑप्शन में पाई मौजूद है, इसलिए हम पाई को खत्म नहीं करेंगे, पाई की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट ये वाली पाई से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 292.5 पाई डिवाइडेड बाय 180। अब स्टूडेंट डिवाइड कर देते हैं। 292.5 को 180 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 292.5 डिवाइडेड बाय 180। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट, क्या आंसर है स्टूडेंट, 1.625 और साथ में पाई आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन मौजूद है पाई वाला, तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1.625 पाई, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 8 वाला एमसीक्यूज, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी, कौन सी जो आइडेंटिटी है ये ट्रू है। अब सुन हमने रिजल्ट्स पढ़े थे कि रिजल्ट पढ़ा, ये पढ़ा था कि अगर साइन ब्रैकेट में 90 में से एंगल माइनस हो तो स्टूडेंट 90 पे साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में, और वो एंगल आ जाएगा थीटा। इसी तरह स्टूडेंट पढ़ा था कोस 90 माइनस थीटा, तो 90 पे कोस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, और वो थीटा से मल्टीप्लाई जो माइनस हो रहा है। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास ए वाला ऑप्शन है कोस π/2 माइनस थीटा लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट π/2 रेडियन है, डिग्री में π/2 90 ही बनता है, तो कोस 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, 90 पे कोस किस में चेंज, साइन में, और ये थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है, बी वाला नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि बी वाले में 90 पे कोस कोस में नहीं रहता, कोस साइन में चेंज हो जाता है। तो ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। ये हमने रेशियोज पढ़ी थी ना जब, तब ये यूज की थी। तो π/2 माइनस थीटा मीन यानी 90 में से थीटा माइनस करोगे, 90 पे कोस साइन में चेंज और थीटा आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 9 वाला एमसीक्यू तो स्टूडेंट ये तो वैल्यू है, ये याद रखनी है, कुछ वैल्यूज पड़ी थी, साइन 0 पे, 30 पे, 45 पे और 90 पे एंगल्स की वैल्यू। अब स्टूडेंट यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट लास्ट एमसीक्यूज, इसमें कह रहा है कि कोस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई इक्वल टू। अब स्टूडेंट हमने पैथागोरस आइडेंटिटी कह लें या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह लें, हमने पढ़ी थी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। अब स्टूडेंट थीटा की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दें, यानी कोस स्क्वायर 100 पाई साइन स्क्वायर 100 पाई, यानी थीटा की जगह कोई भी एंगल चेंज हो जाए यहाँ पे, तो फिर भी आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर होगा, यानी कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा इक्वल टू 1 है। इसमें कोई भी हम यहाँ पे एंगल चेंज करेंगे ना, थीटा की जगह कोई भी एंगल चेंज करेंगे, थीटा की जगह 100 पाई आ गया है, इस थीटा की जगह 100 पाई है, फिर भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह हमारे एमसीक्यू जो कंप्लीट हो गए। तो आज के लेक्चर में हमने एमसीक्यूज किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, बोर्ड में आने के चांसेस बहुत हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी रिव्यू कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।